बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ो वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। अहबाब, आज का हमारा मौजू मौत और उसकी अक़साम को बयां करना है। कोई भी शख्स जो इस दुनिया में, इस आलम नासूद में तशरीफ़ लाता है तो एक वक्त गुजारने के बाद वो एक मकाम को, इंतहा मकाम को पहुंचता है जिसको मौत का नाम दिया जाता है। ये तो हमारी एक मारूफ मौत होती है। तबई तौर पर इंसान का वजूद ख़त्म हो जाता है और वो वापस पलट जाता है। इसी तरह से राह सलूक में भी जो भी सालिक इस राह का सफ़र करता है तो वो जिस इंतहा मकाम को पहुंचता है उसको मौत ही कहा जाता है। आपने अक्सर एक जुमला सुना होगा, मूतू कबला अंता मूतू, मरने से पहले मर जाओ। यानी कि अगर हकीकत को पहुंचना चाहते हो तो मरने से पहले मर जाओ। तो आज आप अहबाब को इसी मौत के मुतल्लिक बताना मकसूद है जो राह तरीक़त की मौत है। अगर जर्नलाइज मौत की किस्मों को देखा जाए तो दो तरह की मौतें होती हैं। एक मौत इज़्तिरारी होती है और दूसरी मौत इख्तियारी होती है। मौत इज़्तिरारी यानी कि इंसान की जो रूह है वो इस बदन से जुदा हो जाए, तबई तौर पर वजूद ख़त्म हो जाए और इंसान वापस पलट जाए, इसको मौत इज़्तिरारी कहा जाता है। हमारा ये मौजू नहीं, हमारा जो मौजू है वो मौत इख्तियारी है। मौत इख्तियारी है कि ख्वाहिशात नफ्स और लज़्ज़ात जिस्मानिया और गुनाहों से इंसान पलट कर बिल्कुल पाक साफ जब हो जाता है तो उसको मौत इख्तियारी का नाम दिया जाता है। और यही वो नुक्ता है जिसको मूतू कबला अंता मूतू से बयां किया जाता है कि मरने से पहले मर जाओ। अब इस मौत इख्तियारी की 4 अक़साम हैं। उनको बयां करने से पहले मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको मौत इख्तियारी के मुतालिक बता देता हूँ। मौत इख्तियारी दरअसल इंसान का जो वजूद है, जो सालिक इस राह सलूक के ऊपर आता है तो वो सबसे पहले नफ्स की साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है। उसके पूरे वजूद के ऊपर जिस चीज़ का गलबा होता है वो नफ्स होता है। नफ्स ही बहुत ताकत में होता है। लेकिन जब वो इस सफ़र को शुरू करता है तो उसको सबसे पहले लतीफ़ा कल्ब की बरकत मिलती है, उसका कल्ब दुरुस्त होता है। फिर जब लतीफ़ा कल्ब की बरकत और नफ्स ट्रेन हो जाता है तो फिर लतीफ़ा रूह की बरकत तक पहुंचता है। फिर मज़ीद ट्रेन होकर लतीफ़ा सिर की बरकत तक पहुंचता है। फिर मज़ीद ट्रेन होकर लतीफ़ा ख़फ़ी की बरकत तक पहुंचता है और फिर मज़ीद ट्रेन होता है और लतीफ़ा अख़फ़ा की बरकत भी पा लेता है। और फिर आखिर में सुल्तानुल अस्कार की बरकत भी जब उसको मिल जाती है तो ये तमाम बरक़ात में उसकी रूह और वजूद आपस में अटैच होते हैं और तो भी मामला चल रहा होता है। लेकिन फिर इससे आगे भी एक मकाम आता है जब उसकी रूह इन तमाम बरकतों को समेट कर अल्लाह सुब्हाना ताला के ख़ास कुर्ब के अंदर चली जाती है। और वो बहुत ही ख़ासुल ख़ास मकाम है जब इंसान हर तरह के मामला से जुदा हो जाता है, फ़ना हो जाता है, कामिल फ़नाइयत को पा लेता है। उस वक्त उसकी रूह अल्लाह के कुर्ब में रहती है लेकिन वजूद इस आलम नासूद के अंदर रहता है। वजूद इस दुनिया में रहता है लेकिन उसकी रूह हर वक्त अल्लाह के कुर्ब के अंदर होती है, अल्लाह के पास होती है। तो वो जो मकाम होता है उसको हम कहते हैं मूतू कबला अंता मूतू, यानी कि मरने से पहले ये शख्स मर गया। इस शख्स ने मौत इख्तियारी हासिल कर ली। इसी खूबसूरत नुक्ता को मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आरफ़ खड़ी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह बड़े खूबसूरत अंदाज में बयां करते हैं। आप फरमाते हैं, तन हवेली
ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੀ, तन हवेली ते तू विच बेली, जान मकान तुम्हारा। क्या खूबसूरत। तन हवेली ते तू विच बेली, जान मकान तुम्हारा। मैं मर चुकी हाँ सच कर मन्ने, मैं मर चुकी हाँ सच कर मन्ने, सैफ मलूका यारा। तन हवेली तू विच बेली, जान मकान तुम्हारा। मैं मर चुकी हाँ सच कर मन्ने, सैफ मलूका यारा। कितनी खूबसूरत आपने इसी मौत इख्तियारी के मामलात को बयां फरमाया कि ये जो मेरी ज़ात है, ये जो मेरा कालिब है, ये जो मेरा वजूद है, इसके अंदर तू ही तो बसता है। मेरी रूह भी तुम्हारी है, मेरा ये वजूद भी तुम्हारा है। अब मैं इस मकाम पे हूँ, ये जहाँ मकाम तुम्हारा। मेरी ज़ात तो फना हो चुकी है, मेरी कहीं पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं तो हर चीज़ से कट चुका हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ तू ही है और तू सच है, तेरी ज़ात ही सच है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आप अहबाब को मौत इख्तियारी की अक़साम, या ये आपको मैं ये समझा दूं कि ये स्टेप्स हैं, ये वो किस्में हैं, ये वो स्टेप्स हैं जिनसे निकलकर इंसान हकीकी मौत इख्तियारी तक पहुंचता है। इस मौत इख्तियारी की जो 4 किस्में हैं, उस मौत इख्तियारी की जो सबसे पहली किस्म है उसको कहते हैं मौत आबैद, सफ़ेद मौत। इसकी जो दूसरी किस्म है उसको कहते हैं मौत असफद, स्याह मौत। तीसरी जो किस्म है उसको कहते हैं मौत अहमर, सुर्ख मौत। और चौथी और आखिरी जो किस्म है उसको कहते हैं मौत अखज़र, सब्ज मौत। तो सबसे पहले हम मौत आबैद या आबैज की बात करते हैं। ये जब कोई भी सालिक राह सलूक के ऊपर सफ़र तय करता है और अपने मामलात में आगे बढ़ रहा होता है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसको नसीब होती है वो मौत आबैद, सफ़ेद मौत नसीब होती है। वो जो ज़ाहिरन वजूद के मामलात हैं, जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई, इस तरह के जो मामलात हैं, इन पर वो शख्स काबू पाना शुरू कर देता है, अपनी भूख को कंट्रोल कर लेता है। भूख की शहावत के ऊपर उसकी कंट्रोल होते हैं। प्यास की शहावत जो यानी कि बहुत ज़्यादा पीना, इस तरह के मामलात, उसको भी वो कंट्रोल कर लेता है। और हर वक्त सोते रहने की ख्वाहिश, नफ्स की ज़्यादा आराम की जो ख्वाहिश है, जो शहावत नींद है, उसके ऊपर भी वो शख्स काबू पा लेता है। और इससे उसकी रूहानियत का ये पहला स्टेप होता है, उसकी रूहानियत बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगर आप इसको तसव्वुफ की ज़ुबान में कहें तो उसको मौत आबैद हासिल हो जाती है, वो सफ़ेद मौत तक पहुंच जाता है। ये वो पहला स्टेप होता है जो किसी भी सालिक को नसीब होता है। उसके बाद दूसरी मौत असफद, स्याह मौत। ये बहुत ख़ास तरीन नुक्ता होता है जो किसी भी सालिक के ऊपर खुलता है, और ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं खुलता जब तक उसको कोई ना कोई ट्रेन करने वाला ना हो, उसको कोई समझाने वाला ना हो, कोई शेख ना हो। इसमें सालिक दोनों जहानों से मुंह मोड़ लेता है, चाहे वो ये दुनिया है, चाहे वो आखिरत है। वो इन दोनों की फिक्र छोड़ देता है। वो दुनिया के तमाम मामलात, यानी कि जो भी चीज़ें हैं दुनिया से, जो चीज़ें रेलेवेंट हैं, वो उनकी फिक्र सबसे पहले छोड़ देता है। अब दुनिया की फ़िक्रें सबसे पहले इंसान के वजूद के अंदर होती हैं, इंसान को वो घुमाए फिराए रखती हैं। तो उन फ़िक्रों से बाहर आ जाता है, दुनिया के मामलात से, दुनिया के मकसूम से। उसको पता चल जाता है कि अल्लाह ने मेरा मकसूम जो लिख रखा है मुझे वही मिलेगा। वो इस फ़िक्र से बाहर आता है। और दूसरी चीज़ जो है वो आखिरत के मकसूम से भी बाहर आ जाता है। उस मकाम, मर्तबा, ये पालूं, जन्नत में इतने मकाम मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये भी पढ़ लो, वो भी कर लो। यानी कि वो इस तरह की जो लालच है ना, जिनका अमल है बेगर्ज, उनकी जजा कुछ और है। हूरो ख़याम से गुजर, बादाओ जाम से गुजर, बेगर्जी आ जाती है। चाहे वो ना वो उसका अमल दुनिया के लिए होता है, ना ही आखिरत के लिए होता है। उसका अमल फ़कत अल्लाह की ज़ात के लिए होता है। और इसको तसव्वुफ की ज़ुबान में मौत असफद, स्याह मौत कहते हैं। कि अब इस शख्स ने दोनों जहानों से आंखें बंद कर ली, स्याह हो गया, तारीक हो गया, इसको स्याह मौत नसीब हो गई। उसके बाद मौत अहमर, तीसरे नंबर पे, सुर्ख मौत भी इसको कहा जाता है। ये भी बहुत अहम तरीन नुक्ता है या बरकत है जिसको आप समझ लें। इसमें इंसान
نفس کی جتنی بھی خواہشات تو لذات ہیں، انسان کے وجود کے اندر جتنی بھی لذات و خواہشات کے معاملات ہیں ان پر اس کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، یا آپ اس کو کہیں کہ اس کو کامل قلب کی جو ہے وہ برکت مل جاتی ہے۔ اس کی جو جتنی بھی شہوات ہیں اب وہ اس کے انتہائی کنٹرول میں ہوتی ہیں، چاہے وہ اب اس کو کائنات کی جتنی بھی شہوتیں ہیں نا، جتنا بھی اس کے وجود کے ساتھ چیزیں اٹیچ ہیں، وہ تمام ہی چیزوں کے اوپر بڑے احسن انداز میں قابو پا لیتا ہے۔ تو اس کو تصوف کی زبان میں اب وہ یعنی کہ اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے، اپنی جو مال و دولت ہے اس کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کے لیے، اپنے اندر کے معاملات اس کو جو دنیا کی طرف لے کے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں اب وہ ان کے اوپر قابو پا چکا ہے، یا اس کو بڑی کامل برکت مل چکی ہے، تو اس کو تصوف کی زبان میں موت احمر یا سرخ موت کہا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے آخر کے اندر موت اخضر یا موت اخضر، سبز موت۔ اس میں انسان کی جو موت واقعہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کامل تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتا ہے، اللہ کو ہر چیز کی سپردگی دیتا ہے۔ اب وہ اپنی امیدیں، اپنی پلاننگز، ہر چیز، وہ تمام سب کچھ ہی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ جو تیری رضا ہے بس تو مجھے ویسے ہی چلا۔ وہ کامل تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتا ہے، تمام منصوبوں کو خیر آباد۔ اور یہ ویسے کوئی ذہنی سوچوں سے نہیں ہوتا، یہ اندر سے اس کو یہ برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہ سبز موت اس لیے کہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اور ہر چیز اس کی ذات، پھر وہ خود رہتا ہی نہیں ہے وہاں پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں سے سالک کی سرسبز و شادابی کا آغاز ہوتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی یہی نکتہ بڑا کھول کے سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ایہا پڑھایا ہو، سنیا سخن گئیں کھل اکھیں، چت مولا ولایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا ہو۔ جب تک یہ مرنے سے پہلے مرنے کا معاملہ نہیں کھلتا نا، مطلب نہیں حاصل ہوتا، اللہ کا وہ قرب خاص حاصل نہیں ہوتا۔ پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ جو دم غافل، پہلے آپ اللہ والوں سے ملے، انہوں نے اللہ کی یاد دی، سو دم کافر آپ کو سمجھا دیا، مرشد نے، آپ کے شیخ نے آپ کو ذکر اللہ پہ لگایا، اندر کی برکت ملی۔ پھر سنیا سخن گئیں کو لیکن، کہ آپ نے جب اللہ کا یہ راز اللہ والوں کے منہ سے سنا تو پھر آپ کی جو رجحان ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی کہ موت عبید، موت اسفد، موت احمر کا سفر ہو رہا ہے۔ کیتی جان حوالے رب دے، اب آپ نے اپنی جان کو فنا کرنے کے معاملہ، اسا ایسا عشق کمایا ہوں، مرن تو اگے مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا ہو۔ تو یہ جب آپ کو ساری موتیں نصیب ہوتی ہیں تو ہی وہ مطلب ملتا ہے جو اصل مطلب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام معاملات کی کامل برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ کہ یہ برکت نصیب کرے۔ اگر یہ معاملات آج آپ نے سمجھ لیے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کی برکت بھی ضرور عطا کرے گا۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم۔